ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत पर ब्रिटिश राज की असली शुरुआत बंदूक और तोप से नहीं, बल्कि एक साजिश से हुई थी। एक ऐसी साजिश जिसने एक लड़ाई का नतीजा पहले ही तय कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1757 के प्लासी के युद्ध की। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये वो मोड़ था जहां से पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जीत असल में ब्रिटिश ताकत की थी या फिर अपनों की गद्दारी की। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। साल था 18वीं सदी का और जगह बंगाल। उस जमाने में बंगाल भारत का सबसे अमीर सूबा हुआ करता था। सोच कर देखिए, उपजाऊ जमीनें, गंगा के रास्ते होता जबरदस्त व्यापार और ढाका का वो मशहूर मलमल, इन सब चीजों ने बंगाल को सचमुच की सोने की चिड़िया बना दिया था। और जाहिर है इतनी दौलत पर किसी की भी नजर टिक जाती, और वो नजर थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। उस वक्त तक ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियली सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी, मतलब वो व्यापारी थे, शासक नहीं। उनका एक ही मकसद था, पैसा कमाना, मुनाफा बनाना। लेकिन कहते हैं ना, लालच की कोई सीमा नहीं होती। और कंपनी के व्यापारी से साम्राज्यवादी बनने का ये जो सफर है ना, उसकी शुरुआत ठीक यहीं से, इसी बंगाल से हुई। तो एक तरफ थी बंगाल की बेशुमार दौलत और दूसरी तरफ थी कंपनी की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं, और इन दोनों के बीच में आकर खड़े हो गए बंगाल के नवाब। नाम था उनका नवाब सिराजुद्दौला। उम्र में तो नौजवान थे, लेकिन इरादे फौलादी थे। वो अच्छी तरह समझ चुके थे कि कंपनी की ये बढ़ती ताकत उनके राज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और वो कंपनी की राह में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े हो गए। अब ये टकराव खुलकर सामने तब आया जब नवाब ने कंपनी को साफ साफ हुक्म दिया कि वो अपनी अवैध किलेबंदी, मतलब इल्लीगल फोर्टिफिकेशंस को फौरन रोक दें। लेकिन अंग्रेजों ने नवाब के इस आदेश को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उल्टा उन्होंने अपनी सुरक्षा का बहाना बनाकर न सिर्फ किलों को और मजबूत किया, बल्कि अंदर ही अंदर हथियार भी जमा करने लगे। ये तो सीधी सीधी नवाब की सत्ता को खुली चुनौती थी। और बस इसी टकराव का नतीजा था प्लासी का युद्ध। एक ऐसा युद्ध जो अगर आप सिर्फ कागज पर देखें तो उसका नतीजा पहले से ही तय लगता था, एक तरफा। लेकिन किसके पक्ष में? तारीख थी 23 जून 1757, जगह प्लासी का मैदान। जरा फर्क देखिए, एक तरफ थी नवाब की विशाल सेना जिसमें 50,000 से भी ज्यादा सैनिक थे, और दूसरी तरफ थे रॉबर्ट क्लाइव के मुट्ठी भर अंग्रेज सैनिक, मुश्किल से 3,000। मतलब ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। तो फिर सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है, आखिर इतनी बड़ी सेना के सामने मुट्ठी भर अंग्रेज जीते तो जीते कैसे? जवाब सीधा सा है, क्योंकि ये लड़ाई मैदान में हथियारों से लड़ी ही नहीं गई। असली लड़ाई तो विश्वासघात से लड़ी गई थी। और इस युद्ध का फैसला लड़ाई शुरू होने से बहुत पहले नवाब के अपने ही दरबार में हो चुका था। और इस पूरी साजिश का जो सबसे बड़ा मोहरा था, वो कोई और नहीं बल्कि मीर जाफर था। जी हाँ, नवाब का अपना सेनापति, कमांडर इन चीफ। वो लड़ाई से पहले ही रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिला चुका था, और जब युद्ध का बिगुल बजा तो मीर जाफर के नीचे जो नवाब की सेना का सबसे बड़ा हिस्सा था, वो लड़ाई नहीं, वो बस मैदान में चुपचाप खड़े होके तमाशा देखते रहे। तो इस पूरे ऐतिहासिक खेल में 3 मुख्य किरदार थे। चलिए एक एक करके उनसे मिलते हैं। सबसे पहले सिराजुद्दौला, वो साहसी नवाब जिसे किसी दुश्मन में नहीं बल्कि अपनों ने ही धोखा दिया। फिर आता है रॉबर्ट क्लाइव, वो शातित ब्रिटिश अफसर जिसने समझ लिया था कि भारत में जंग जीतने के लिए ताकत से ज्यादा साजिश और लालच काम आते हैं। और आखिर में मीर जाफर, वो सेनापति जिसका नाम आज भारतीय इतिहास में गद्दार का दूसरा नाम बन चुका है। तो लड़ाई का अंजाम क्या हुआ? सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया और फिर मार दिया गया। और मीर जाफर, हाँ, वादे के मुताबिक उसे बंगाल का नया नवाब बना तो दिया गया, लेकिन वो सिर्फ नाम का नवाब था, एक कठपुतली जिसकी डोर कंपनी के हाथों में थी। असली सत्ता अब पूरी तरह से कंपनी के पास आ चुकी थी। देखिए, प्लासी की इस एक लड़ाई का असर सिर्फ बंगाल तक नहीं रुका। इसके जो परिणाम हुए वो बहुत ही गहरे और बहुत दूर तक जाने वाले थे।
इतने दूर कि उन्होंने पूरे भारत का नक्शा ही बदल दिया। इसी एक जीत ने भारत में लगभग 190 सालों तक चलने वाले ब्रिटिश शासन की नींव डाल दी। सोचिए, एक सुबह कुछ घंटों में खत्म हुई लड़ाई और उसने एक पूरे उपमहाद्वीप का आने वाला भविष्य लिख दिया। और ये हार असल में एक चेन रिएक्शन की तरह थी। सबसे पहले बंगाल के बेशुमार खजाने पर कंपनी का कब्जा हो गया। इस पैसे और ताकत के दम पर उन्होंने दूसरे भारतीय राज्यों के अंदरूनी मामलों में दखल देना शुरू कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ भारत की आर्थिक लूट का एक ऐसा दौर जो दशकों तक चला, और यही वो रास्ता था जो धीरे धीरे पूरे देश को गुलामी की तरफ ले गया। तो आखिर में प्लासी की इस पूरी कहानी से हमें सबक क्या मिलता है? सबसे बड़ा सबक तो यही है कि अगर घर में ही एकता ना हो, अगर अपने ही साथ ना दें, तो सोने की चिड़िया को भी पिंजरे में कैद होने में देर नहीं लगती। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी तलवार की धार से भी ज्यादा खतरनाक विश्वासघात का जहर होता है। 1757 में गुलामी की जो कहानी शुरू हुई वो अंत नहीं था। कहते हैं ना, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसी हार ने ठीक 100 साल बाद 1857 के उस महान विद्रोह के बीज भी बो दिए थे जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। लेकिन वो एक अलग कहानी है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे।